हो रही है बिना मम्मी के और बिना ध्वनि के, क्योंकि आज आने वाली है मेरी नई बुक्स का शौक तो सबको होता है और आज मैं वो अपना शौक पूरा करने जा रही हूँ कि नए सेशन में जा रहे हैं तो नई बुक्स मजा आएगा, लेने के लिए जा रहे हैं। पर मम्मी और ध्वनि की जो कमी महसूस होगी ना वो लगेगी, क्योंकि जब हम ध्वनि की बुक्स लेने गए थे तो हम चारों गए थे, पर अब तो मतलब सिर्फ पापा और मैं जा रहे हैं और पापा के पास इतना काम रहता है अपना ऑफिस का, तो पापा तो काम ही कर रहे होंगे ऊपर। अब पापा को बोलना पड़ेगा पापा चलो। मम्मी होती है उनको नहीं बोलना पड़ता कि मम्मी चलो, वो आगे हमें बोलती है कि जिन्नी चलो बुक्स लेने जाना है। पर क्या करें फ्रेंड्स, मम्मी और ध्वनि चले गए मुंबई हमें छोड़ के, कोई बात नहीं, चलो पापा को चलते हैं, बोल कर आते हैं पापा बुक्स लेने जाना है। पिताश्री। हाँ बेटा। चलना है स्कूल? स्कूल क्यों? आज पापा बुक्स आ रही है मेरी। अच्छा, आज तेरी बुक्स आ रही है? फ्रेंड्स मैं कल रात को भी बोल के सोई थी कि मेरी बुक्स आ रही है, जल्दी रेडी हो जाना। फ्रेंड मेरे हिसाब से तो ना इसने नींदों में बोला होगा, ये सोते सोते बोल गई होगी कि पापा कल ना मेरी बुक्स आनी है और मैं भी सो रहा हूँ उस टाइम। ठीक है, आप सो रही होगी, मैं नहीं सो रही। लेकिन तू 11th में आ गई, कहीं से लग रहा है फ्रेंड्स ये 11th में आ गई है। लग तो सरसों से रहा है पापा। लग रहा है फ्रेंड, देखो अब इसको बुक्स दिलानी पड़ेगी, तो चले फिर बुक्स लेने। चलो चलते हैं, चलो फ्रेंड, हम आपको भी दिखाते हैं, इसका स्कूल टूर भी करते हैं और आज हम बुक्स भी लेने चलते हैं। क्या रहता है पता? वॉलेट हमेशा मेरे पास रहता है, ये देखो फ्रेंड्स, वॉलेट मेरे पास है। बट मतलब तेरे को क्या लग रहा है पापा के पास वॉलेट तक नहीं होगा? मुझे लगा कि पापा अभी भी नींदों में हो। नींदों में फ्रेंड देखो खुद लग रही है। चले भाई चले, लेट हो जाएंगे। चलो। हाँ भाई जी, नहीं तो तुझे क्या लगता है कि तेरे फ्रेंड्स वगैरह मिलेंगे? देखो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने जो स्ट्रीम ली है वो ऑलरेडी उसके भाई ने ले रखी कौन थी। सी स्ट्रीम ली है बताने में कुछ जा नहीं रहा। मैं रिवील कर देती हूँ, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसने ह्यूमैनिटीज ली है, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। ओ भाई, तो बहुत फायदे होंगे हमें उसके। तो जो उसका भाई है उसने भी ह्यूमैनिटीज ली थी, वो जज की तैयारी कर रहा है। तो एक जज हो गया और एक आईएएस ऑफिसर हो गया। Yes, दोनों हमारे काम के लोग होंगे हैं? उनके घर में ये चल रहा है, तो वो बुक्स अपने भाई की ही यूज करेगी। और तेरा क्या हाल है? मेरे को नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है और मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। अच्छा, तू ही सबसे बड़ी बहन है? यस। तो तेरे को लगता है कि ध्वनि लेगी मेडिकल? ये थोड़ा डाइसी सवाल है, पर मैं इसका जवाब अभी नहीं देना चाहूंगी, अभी वो बहुत तेरी छोटी बुक्स है। तो उसके काम नहीं आएंगी, नहीं। तब तक किसी और को चली जाएंगी। हाँ। चले फिर अब स्कूल? यस चलो, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं जब हम बोलेंगे ना कि हमने PCMB ली है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। शायद पता होगा ना, क्योंकि रोल नंबर या नाम के हिसाब से। ऐसे नहीं होगा मेरे हिसाब से, आपको बोलना पड़ता है ना कि PCMB की बुक्स दे दो आप हमें। अच्छा, तो चलो चल के देखते हैं। यस। फ्रेंड्स फाइनली अब हमने ले लिया स्कूल में एंट्री और मैं लेने जा रही हूँ PCMB की बुक्स। PCMB की बुक्स। और अभी ना इसके एक फ्रेंड मिली, वो बड़ी कंफ्यूज हो गई कि PCM तक तो ठीक था, ये B कहाँ से आ गई। तो चलो देखते हैं बुक्स क्या कौन से मिल रही हैं। ठीक है ना। चले भाई, आज खाली खाली सा लग रहा है। आज भीड़ है। हाँ? आज तो भीड़ है। भीड़ है? भीड़ है आज। 11 में बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। यस, कुछ ज्यादा ही आ गए। यहाँ पे भाई साहब इतनी सारी बुक्स उठाते हुए, जिन्हें इतनी सारी बुक्स पढ़ रही है। लग तो रहा है। यहाँ पे जिनी सारी बुक्स टैली कर रही है। यस। है भाई जिनी? हाँ। बुक्स तो जिनी कमी है वैसे। पर मेरे को स्नैपशॉट नहीं मिल रही। स्नैपशॉट नहीं मिल रही? रखी तो थी उन्होंने मेरे सामने की बात। रखी थी उन्होंने, वापस तो नहीं रख दी? पता नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं चल के। ये रही ना, इसी में है उसमें? हाँ, मेरी स्नैपशॉट्स। बुक्स एक बार सारी काउंट कर ले। यस, वही कर रही हूँ। कभी कोई यहाँ पे रह जाए और हम फंस जाएं घर जाके। यस। तो फाइनली हम लोगों ने बुक्स ले ली हैं और जिनी से तो उठ भी नहीं रही। जिनी जरा अपना बैग दिखाइयो। ये देखो, ये मेरा बैग है और ये इसमें इतनी भारी बुक्स है। ठीक है, बुक्स 10 से तो कम है। फ्रेंड बुक्स सिर्फ वही नहीं है, बुक्स ये भी है। इतनी सारी बुक्स है हमारे पास। यस, कोई बात नहीं, पढ़ना है, पढ़ाई करेंगे अभी घर तेरी शक्ल देख के तो लग नहीं रहा। तेरी तो बस इतनी गर्मी हो रही है। फ्रेंड इसकी तो ना आज के टाइम में बस वीकेंड पे एक ही चीज चल रही होती है रात में, बट अभी तो गर्मी इतनी हो रही है और इतनी सारी बुक्स मुझे पकड़ा दी गई हैं। इतनी सारी बुक्स पकड़ाई गई हैं, अभी तो स्कूल बैग में भी आएंगी आपके।
तो भी ठीक है, अभी आप घर चलो, बहुत गर्मी लग बहुत रही है गर्मी हो मुझे। रही है, आजा तू, बहुत परेशान हो रही है तू है। ठीक है, मम्मी नहीं है ना, मम्मी होती है ना मम्मी तो की कमी सब महसूस हो रही है। हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। क्या तो कह रहे हो वो डर है मम्मी वाला, पर नहीं डर भी नहीं है, बट मम्मी होती है सब हो ही जाता है और अपने फ्रेंड आप आज ना पहली बार ऐसा हुआ है कि हम स्कूल में ना बैग नहीं लेके आए बुक्स के लिए, तो हमें इनसे बोरो करने पड़े। ही। यस, ठीक है ना? वो गलत बात है हमारी। वो गलत बात है मम्मी क्योंकि होती तो पॉलिथीन ये तो नहीं सेव होता। करनी चाहिए। मम्मी होती तो तो नहीं आज हमें होता मम्मी की कमी बहुत महसूस हो रही है। बहुत ज्यादा ही महसूस हो रही चलें? है। यस, तो फ्रेंड्स अब आ गई है मेरी सारी बुक्स और हम आ गए हैं घर पर। कॉपीज भी आ गई है। Yes. पापा बुक्स और ये सब खोलने से पहले मुझे एक बात बताओ, आपने 10th में कौन सी स्ट्रीम की? 10th में मैंने ली थी कॉमर्स विद मैथ्स। कॉमर्स विद मैथ्स। कॉमर्स विद मैथ्स ली थी। आपकी इतनी ही बुक्स थी या उससे कम थी, उससे ज्यादा थी? इतनी पुरानी बात हो गई, किसको याद रहता है? मुझे तो याद अच्छा, रहेगा कि जैसे- मैंने पीसीबीएम तेरे को याद है ना, तेरी फर्स्ट में कितनी बुक्स थी? ये गलत सवाल है। देखो फ्रेंड, इसे तो अपनी फर्स्ट की नहीं पता और मेरी 10th की पूछ रही है। बात भी सही है, मेरे आपको अच्छे से याद है कॉमर्स विद मैथ्स। इसमें भी तेरे को कोई कंफ्यूजन लग रहा है? मेरी मार्कशीट देख लियो। फ्रेंड्स किस किस को पापा की मार्कशीट देनी है? आज पापा ने अपने मुंह से बोल दिया कि तू मेरी मार्कशीट दे। आप कमेंट्स भर दो कि हमें पापा की मार्कशीट दे। जिन्हें बता मम्मी नहीं है तो तू मेरा झटके से झटके मुझे देगी। अब क्या करूं, झटकों की कमी महसूस हो रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तूने जिनी यार ये बात गलत कह दी। फ्रेंड देखो, आप ना इस चीज के लिए कमेंट कम करना और जिनी की बुक्स के लिए ज्यादा कर देना। आपको करना है कमेंट। कमेंट बुक्स खोल के देख ले हम। बुक्स खोलते हैं। देख, एक बुक मैं यहाँ से निकालूंगा, एक तू वहाँ से निकाल। ऐसे करना है, ऐसे 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 ठीक है, ऐसे। करें? Yes, पहले मैं निकालूं। ठीक है निकालो। ये तो रजिस्टर निकला। फ्रेंड ये तो रजिस्टर निकला है। कितने मोटे मोटे रजिस्टर हो गए हैं, Yes. कितने बड़े बड़े। Yes. चलो अब आपकी बारी, दिखाओ क्या है आपका। मेरी निकली है लैबोरेटरी मैनुअल In इन biology. बायोलॉजी और ये Friend, है देखो। कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव लेबोरेटरी मैनुअल इन बायोलॉजी मिली है इसे। ओ भाई साहब, एक सेकंड जरा खोल के जिनी देखो। एक बात बता, सब बच्चे कह रहे थे बड़ी मुश्किल होगी साइंस, ये तो इतनी पतली सी बुक है, इतनी पतली सी बुक, इसमें क्या ही तो होगा। लैपटॉप पे बहुत पतला होता है, उसमें क्या ही काम होगा। लेकिन लैपटॉप में बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं, लेकिन इस बुक में तो और कोई बुक नहीं आ सकती ना। इस बुक में इतने सारे नोट्स बन जाते हैं। वो तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे ही ना। अब वो काम करने वाले लोग काम करेंगे। अब ये वही वाली बात है। ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी ही है ये एनसीईआरटी नहीं है मेरे हिसाब से। फ्रेंड ये है लक्ष्मी पब्लिकेशन की, ये कॉम्प्रिहेंसिव लगी ये है शायद लक्ष्मी स्कूल में पब्लिकेशन था। की, और ये है लेबोरेटरी मैनुअल इन बायोलॉजी। चलो अब नेक्स्ट निकालते हैं। जिन देख मैं तो बस थोड़ा रजिस्टर निकाल दूं, मेरे में रजिस्टर भरे पड़े हैं। थोड़ा अपना बैग थोड़ा खाली कर लूं। यस, रजिस्टर। रजिस्टर भी काउंट कर लेते हैं कितने हैं। यस, क्योंकि वो 6 रजिस्टर दे रहे थे Two. बट हमने 8 लिए हैं। 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये 8 रजिस्टर्स हो गए हैं। Yes, ये 8 रजिस्टर्स हो गए हैं। और ये पतले पतले से ही हैं। ये मतलब एक सेशन में मेरे ख्याल से 4 5 मिनट तो लग ही जाएंगे एक सब्जेक्ट के। इसको थोड़ा पीछे रख दें, ओके। थोड़ा पीछे रख देते हैं। अब मैं निकालूं मेरी बारी बुक की। ये आई है इसमें हॉर्नबिल, ये Hornbill, टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 11th कोर्स। कोर्स। मेरे को लग रहा है हमारी अब कम्युनिकेटिव लग गई है। फ्रेंड्स देखो, और ये ना एनसीईआरटी की है। अब जिनी अब तो मानेगी, ये तो पतली है, ये भी पतली नहीं मानेगी। मान गई मैं। ये ना वैसी है जैसे हिंदी की कहानियों वाली बुक्स आती थी ना, बीरबल की कहानियां, तो ये इंग्लिश में उस होंगी। हिसाब से नहीं होगी। अब ये देखना पड़ेगा कि मेरी कम्युनिकेटिव लग गई है, क्या लग गया है। ये तो कोर्स लिखा हुआ है वैसे। मेरे हिसाब से मेरी कम्युनिकेटिव लग गई, पता नहीं अगर वो लग गई तो। कम्युनिकेटिव के अलावा क्या होती है? लिटरेचर मेरी लास्ट ईयर। अच्छा, लिटरेचर में तो वो स्टोरीज वगैरह होती हैं और वो दोनों कर लो। सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, पर कम्युनिकेटिव ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें तो जिनके रीडिंग स्किल्स वगैरह हैं, जैसे देख द पोर्ट्रेट ऑफ ये वही लेडी stories हो गई, फोटोग्राफ, stories, poems and all हो गया। हाँ, और ये सारी वही है जिनी। यस, नोट Note- ये कह रही थी, ये फ्रेंड हमारा देखो, बढ़ गया। इसमें नोट मेकिंग भी ये आ गई, हमारी राइटिंग स्किल, communicative लग गई है। समराइजिंग, सबटाइटलिंग, ऐसे राइटिंग। ये नहीं था कुछ। ये तो हमारी नर्सरी में भी होता था। अब पापा को कैसे याद है, नर्सरी में भी होता था। 10th की क्यों? बात पापा को याद नहीं, नर्सरी की पापा को याद है पापा? तेरे को अपना फर्स्ट बर्थडे याद है या नहीं है? वो तो एल्बम से याद और है। फोर्थ बर्थडे याद नहीं होगा तेरे को? क्योंकि कुछ बचपन की ऐसी चीजें होती है तो याद होती है, हाँ। कुछ नहीं होती है। हाँ, yes। अब नेक्स्ट बुक पे मूव कर अपनी। मैथ्स की टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11। मैथ्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th।
इसमें जरा देखिए, ये भी सीबीएसई है। सीबीएसई होती है, एनसीईआरटी। फ्रेंड्स अभी तो देखो स्कूल जाना शुरू नहीं किया और इसके दिमाग में गर्मी बढ़ती जा रही है। इतनी गर्मी हो रही है। इसकी जरा देखना चैप्टर्स कौन कौन से, क्या पता कुछ हो जो मेरे को पता ही हो। चैप्टर्स कौन से हैं? देखो सबसे पहला है सेट्स, ये मुझे नहीं पता क्या है। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री तो करा ही है अभी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी नहीं और इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज इक्वेशंस करा नहीं, ये भी नहीं करा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये भी नहीं सुना मैंने। बाइनोमियल सीक्वेंसेस। अब भाई साहब रहने दो, रहने दो। लेकिन फ्रेंड इस बुक को तो मैं थोड़ी मोटी बोलूंगा, थोड़ी सी मोटी है। और हाँ फ्रेंड देखो, आप लोग हमारे वीडियो इतने सारे लाइक कर देते हो, ये सब्सक्राइब करना तो भूल जाते हो, तो फटाफट से ना पहले सब्सक्राइब कर दो जब तक हम अपनी दूसरी बुक निकाल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बुक कौन निकालेगा? आप। देख अपने अंदर ही है तो निकालेंगे पापा। निकालो लेकिन तू देख, मैं पतली पतली बुक निकाल रहा हूँ, तू मोटी मोटी। ये आई है स्नैपशॉट्स, ये भी इंग्लिश की है, सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 11th कोर कोर्स, और ये भी एनसीईआरटी की है। यहाँ पे फ्रेंड जिसकी फोटो बनी है ना, आप कमेंट करके बताओ किसकी है? ये किसकी फोटो है। ये बहुत ही फेमस है yes. और ये घर घर में है, लोगों की जेब जेब में है, ये हर एक की पॉकेट में है ये। सही कह रहा हूँ ना मैं? इसको कमेंट करके बताओ। और ये तेरी स्नैपशॉट है, स्नैप सप्लीमेंट्री हो गई है, ये सप्लीमेंट्री हो गई है। इसमें भी चैप्टर्स होंगे इंग्लिश, इसमें भी चैप्टर्स ही होंगे। ये रहे ना, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल, द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ। ये 5 ही चैप्टर है। क्योंकि पापा इसके चैप्टर आप खोल के देखो कितने कितने पेज के, जितने मर्जी पेज के चैप्टर तो 5 ही हैं। मतलब देखते रहे, फर्स्ट टर्म में 1 या 2 आ जाएंगे, फिर सेकंड टर्म में 1 या 2 आ जाएंगे, फिर फाइनल में खत्म। ये कितना आसान है। तू नेक्स्ट बुक निकाल। जब जिन्हें ये पतली निकाली, यस अब ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जिन्हें एक काम कर, केमिकल वो केमिस्ट्री की ना अलग रख दे और फिजिक्स की अलग, इस तरीके से ही करते हैं। तो ये तेरी हो गई इंग्लिश की, ये मैथ्स की, और ये बायोलॉजी की, और ये केमिस्ट्री की। फ्रेंड देखो, ये है कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, और ये भी इन्होंने दी है लक्ष्मी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की। फ्रेंड्स आप ना कमेंट करके बताओ कि जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स मिली हैं वो किस पब्लिशर की मिली है और कौन सी बेटर है, क्योंकि अभी तो उसकी 11 स्टार्ट हुई है, अभी तो क्या पता बाद में भी ना पता हो, ठीक है ना। जिन्हें देखिए, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, 2 इंग्लिश और एक मैथ, इतनी सी बुक्स हैं। अभी खोलो निकालो। और एक बुक आई फिजिक्स की, ये सही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये फिजिक्स की है, पार्ट 2 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। ये भी देखो फ्रेंड, ज्यादा मोटी नहीं है, पतली सी है। और ये भी फ्रेंड्स मिली है एनसीईआरटी की, और इसमें जो ये वाला शायद चैप्टर होगा या जो फोटो है, ये इसरो से ली गई है। चलो, इसरो के फुल फॉर्म पता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, मतलब साइंस में भी जा सकती है, साइंस में ही जा रही है। तो कंफ्यूज तो नहीं है। जिन्हें वैसे अगर किसी को नासा वगैरह में जाना हो या फिर इसरो में जाना हो तो उसको भी यही पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब 11th 12th से यही लेनी पड़ेगी है, फिजिक्स तो लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड साइंस ना किस किसने ली है और मतलब इसरो में जाने के लिए वो जरूर कमेंट करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि साइंस लेके सिर्फ आप मेडिकल ही करो, आगे जाके हमें ही पता चलेंगे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। और ये फिजिक्स देख, तेरे सर के ऊपर से निकल रही है या सर के नीचे से निकल रही है? ये तो गई ऊपर से, इस सर के ऊपर से गई, लेकिन ना इसमें देख इसरो के चैप्टर्स भी काफी हैं मेरे हिसाब से। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, फ्लूइड, मैटर, जब मैं पढ़ाई करूंगी तब खोलूंगी। ये भी ठीक है। तब तू एक बुक पर निकाल, आपने खोली भी तो सीधा पार्ट 2 पार्ट 1 निकाल दे पहले आप। कहना पार्ट 1 तेरे बैग में हो, ये भी ठीक है। तब अब ये अभी निकली बायोलॉजी, ओ भाई, ट्रू मैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी, ये वॉल्यूम 1। ये बुक ना ऐसे लग रहा है जैसे वो नॉवेल लिखते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, इतने मोटे मोटे ये वो लग रहा है। के.एन. भाटिया और एम.पी. त्यागी ने इसको लिखी है। और फ्रेंड देखो, इसमें एक और चीज है, ये लेटेस्ट एडिशन है 2026 का, बेस्ट सेलिंग फॉर नीट और यूजी अंडर ग्रेजुएशन ही होता होगा। देखो फ्रेंड, मैं तो कॉमर्स वाला छात्र था तो मुझे इतना पता नहीं है, और ये तो एनसीईआरटी की हो ही नहीं सकती क्योंकि ये ट्रू मैंस की है। लेकिन जो ये बुक का साइज है, लेकिन खोल के देखते तो हैं इसको, ये समझ में आ जाएगी, इतना मेरे को पता है। फ्रेंड मेरे हिसाब से तो ना हमें इसको बाइंड भी करा लेना चाहिए। बाइंड नहीं कराऊंगी मैं, वो कर लूंगी, कवर चढ़ाएगी बस, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम वो कराएं धागे वाली बाइंड तो बेटर नहीं रहेगा, वरना साल के एंड तक तो इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। उड़ेंगे नहीं, ढंग से रखेगी तुम। अरे बाप रे, वो आ गया हमारा, क्या आ गया? वो कहते ना
नाम भूल गई। बायोलॉजिकल प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। सही है। मैंने वो ना 9th के सिलेबस दीदी लेकिन देख प्लांट्स से तो कितना शौक है, तो कितनी फोटोज खींचती रहती है प्लांट्स की। सही बात है। अब आप मेरी बात सुनो, जो ये चैप्टर है ना एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ये 9th में भी था, पर वो कट गया था जब मैं 9th में आई थी, पर मैंने वो फिर भी पढ़ा था क्योंकि उस टाइम में मैं आकाश में थी, तो मतलब आधा मैंने पढ़ ये लिया था। मतलब बुक इतनी मोटी है, क्या देखो वैसे क्या अभी बैलेंस क्या बनाया बना मैंने, रही? क्या बैलेंस बनाया मैंने देखो। सही बात है। लेकिन फ्रेंड्स गजब की मोटी बुक है, Yes. मतलब इसको पढ़ना पड़ेगा, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देख मेरे पास ना पतली पतली है, आगे फिजिक्स की, आप देखो कौन नहीं, सा नहीं। सब्जेक्ट निकाल रहे हो। फिजिक्स का पार्ट 1 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th, और ये भी एनसीईआरटी की है, और इसमें भी वही इसरो का है। बताओ फ्रेंड, मतलब थोड़ा तो डिजाइन चेंज कर लेते ना, ये मतलब एनसीईआरटी वाले थोड़ा डिजाइन चेंज कर आपको अभी लेते। तक कौन सी बुक का सबसे बेस्ट डिजाइन लगा? पहले सारी आने देना फ्रेंड, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन खींच दी। सही बात। थोड़ा तो मतलब यहाँ पे डिजाइन फर्क कर सकते थे, वो कह रहे बच्चे पढ़ने वाले हैं तो वो पढ़ सकते हैं कि पार्ट 1 है पार्ट 2 है, लेकिन फ्रेंड कुछ बच्चे मेरे जैसे भी होते हैं, तो फिर वो पीसीबीएम क्यों लेंगे? शौक नहीं हो सकता किसी का। पीसीबीएम अच्छा तूने क्यों ली? क्योंकि मुझे पसंद है ना तेरे सही को बात। मैथ्स भी पसंद है, तेरे को बायो भी पसंद, तो तूने इसलिए ली, तो उसको शौक ही कहते हैं। और कई लोगों को शौक हो जाता है, शौक लगना भी हो जाता है। तो ये हमारी हो गई 2 फिजिक्स की, और अभी तक 2 बायोलॉजी हुई हैं। अब फटाफट से निकाल। बायोलॉजी आ गई फिर से, मेरे हिसाब से ये थी बॉटनी और ये होगी जूलॉजी। जूलॉजी मतलब ये तेरे जैसे जानवरों के लिए है। इसमें भी वही सब है। इसमें भी वही है जिन्हें क्या है? मैं बताता हूँ ना क्या है। ये है फ्रेंड देखो एनसीईआरटी की, हाँ तो उन्होंने रेफरेंस दी होगी। और ये है, इसका नाम बायोलॉजी ही लिखा हुआ है नाम में भी। हाँ, और तो ये रेफरेंस। हाँ ये रेफरेंस बुक ना हमेशा मोटी होती है, और जो सीबीएसई या एनसीईआरटी लॉन्च करता है वो बिल्कुल पतली पतली सी होती है कि बच्चों को इतना पढ़ना है, लेकिन इसके लिए रेफरेंस बुक की जरूरत होती है। तो वो ये वाली हो गई है, बायोलॉजी भी हो गई है, ये भी हो गई है। अब देख मेरा तो बैग ही खाली होने वाला है। अच्छा ये आगे फिजिक्स की प्रैक्टिकल वर्कबुक है, ये है डीएन पब्लिकेशन की, आप देख सकते हो। ये तो लैब मैनुअल है पापा। ये लैब में तो ठीक है ना, हम ये देखो दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस जिनवानी जैन, सर्टिफिकेट आ जाएगा यहाँ पे। अरे लैब में, अच्छा लैब मैनुअल से भरना पड़ता है। लैब मैनुअल मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे वो करने होंगे एक्सपेरिमेंट। मेरे को भी वही लग रहा था, वो शायद दूसरी ओ होगी। भाई, और फ्रेंड देखो इसमें एल्गोरिदम, नेचुरल साइंस, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या क्या चीजें हैं, ये तो मतलब दिमाग से बाहर है। ये प्रोसीजर्स वगैरह करने पड़ेंगे, और फिर शायद मेंढक काटने पड़ेंगे, छिपकली वगैरह काटने पड़ेंगे। फिजिक्स की है बाबा। अच्छा फिजिक्स में नहीं होता वो किस में होता है? बायो में। बायो में होता है। फ्रेंड देखो मैं मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं, तो नेक्स्ट निकाल ले फटाफट से। ये है एग्जाम्पलर एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स, एक्टिविटीज और वाइवा वॉइस। और ये भी एनसीईआरटी की नहीं होगी मेरे हिसाब से। हाँ ये है फ्रेंड फोकस लर्निंग की, मतलब स्कूल वालों ने ये हमें बुक्स प्रोवाइड करी है डिफरेंट पब्लिशर्स की। तो लेट्स पर सी। ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एक्टिविटीज। जिन्हें तो सारी एनसीईआरटी के बेस की होगी ना, क्योंकि जो एग्जाम आएगा वो तो एनसीईआरटी के बेस पे ही आएगा। अब तो मैथ्स का भी वाइवा होगा। मैथ्स का भी वाइवा होगा, और ये भी सही है, एग्जाम्पलर आ गई हमारी इस बार। लेकिन एनसीईआरटी की बुक मोटी है और एग्जाम्पलर पतली है, क्योंकि ये वो है ना वाइवा है ना। ये सिर्फ देखो एक्टिविटीज और वाइवा का है, तो इस वजह से हो सकता है पतली हो। एक मोटी पतली देख रहा हूँ मैं, बाकी तो मुझे इतना पता नहीं है। मेरी तो लास्ट बुक आ गई है। केमिस्ट्री का पार्ट 2 ही फ्रेंड निकालते देखो हैं। फ्रेंड, हमारे स्कूल में ना केमिस्ट्री को पता है क्या बोलते थे? क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पार्ट 2 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th, और एनसीईआरटी की ही है। और जिन्हें और का है हमारी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की ये रही, और एक और होगी उसमें। एक और होगी। हाँ क्योंकि ये पार्ट 2 है। देख मैं हमेशा पहले पार्ट 2 निकाल रहा हूँ, और तेरे पास से पार्ट 1 निकल रहा है। चलो निकालिए एक बार। अब निकली है मेरे पास केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल बुक। प्रैक्टिकल लैब मैनुअल निकल गया। आपको ये याद है पापा? फ्रेंड देखो ये पता है क्या है? देखो मैं ना इस पीरियोडिक टेबल के बारे में खास बात बताता हूँ। हाँ। फ्रेंड्स जो आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, बिल गेट्स के घर में हाँ। ये ओरिजिनल लगी हुई है, अच्छा। विच वर्थ ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके। उसमें हर चीज ओरिजिनल रखी हुई है, जैसे जिंक हो गया वो भी समझ ओरिजिनल गई, है, हाँ। एल्यूमिनियम, ये पूरी
आप YouTube में जाके सर्च कर सकते हो, वो बहुत बड़ा फैन है इस चीजों का, तो उसने हर चीज रखी हुई है। अब मैं एक बात बताऊं, मुझे बताओ। थोड़ी आती है, थोड़ी आती है ना, लेकिन तो पूरी आनी पड़ेगी। उसके बेटा बाद देखे बोलना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बाप राजी। फ्रेंड ये ना, अगर आपको ये वाली तरीके से सीखना है तो कमेंट कर दो हमें, ये आपको हिंदी में सिखा देगी। बैंगन आलू गाजर इन थाली, बैंगन आलू गाजर इन थाली, ये भी सही है भैया, तुम रहने दो अभी। फ्रेंड इसकी तरीके से मत सीखना, जो आपको स्कूल में सिखा रहे हैं वही सीखना। देखो ये फ्रेंड, मुझे आकाश के टीचर से सिखाया था। मेरा बैग में तो सिर्फ एक ये कागज है, अभी इसको भी रिवील करेंगे इसमें क्या है। तब तक ये हो गया खाली। केमिस्ट्री की पार्ट 1, केमिस्ट्री केमिस्ट्री यस, इसके अंदर देखो क्या ये पार्ट 1 है और ये लास्ट बुक है। यस, ये भी मोटी है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज, चलो पढ़ लेंगे सब अब ना। ये पढ़ नहीं लेंगे, पढ़ना पड़ेगा। 9th वाले बच्चे कमेंट करके बताओ, डाल्टन तो आपके में भी था, डाल्टन यहाँ क्यों आ गया? फ्रेंड देखो, एक्चुअली में ना 11th बड़ी इजी होती है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मानना बिल्कुल नहीं चाहिए। 11th और 12th में तुम्हें लग के मेहनत करनी है। फ्रेंड देखो कैसे कैसे ये फॉर्मूले हैं, क्या है ये? पता नहीं, ये SOL ये तो लटीज, सॉल्यूशन होता है। HYD तो हैदराबाद होगा। हाइड्रोलिक होगा, पता नहीं फ्रेंड क्या होगा, कमेंट करके बता दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आई हैं। तो जिन्हें जरा बुक काउंट करिए, टोटल तेरी कितनी आई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अब ये जो इनकी जो टोटल बुक्स आई हैं, वो गिन लो। इंक्लूडिंग रजिस्टर, हाँ। वो आई हैं 4388 की। हाँ। और उसमें से जो रजिस्टर है वो पर रजिस्टर इन्होंने लिए हैं 120 रुपीज। अब मेरी बुक्स आ गई हैं फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताओ कि किस किस की कौन कौन सी बुक्स सेम है और कौन कौन सी बुक्स आपको नहीं पता कि हमें मिली और है। जो बच्चे 12th में ऑलरेडी हैं, वो अगर हमें कोई जिन्हीं के लिए रेफरेंस बुक बता सकते हैं तो वो भी कमेंट कर दो, क्योंकि इसके लिए हर सब्जेक्ट अब नया सही है। Yes. हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।